गुड मॉर्निंग एवरीवन। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमारी ब्लैक बुक की सीरीज़ चल रही है। और अभी पहले हम लोग इडियम्स फ्रेज करेंगे, फिर उसके बाद वन वर्ड करेंगे, फिर उसके बाद एंटोन सिनोनिम, यानी कि सारी वोकेब करेंगे इस बुक की। और ये वोकेब सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंस है, जहाँ जहाँ पर ये वोकेब पूछी जाती है। जैसे आप इस बैंक की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए, एसएससी की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए, या फिर किसी टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए ये वोकेब बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और इसको जो यहाँ पर पढ़ाया जाए वो एक दो बार वीडियो देखिए और उससे आपका वर्ड मीनिंग भी क्लियर हो जाएगा। और ये लंबा वीडियो भी नहीं होता है, हमारा कोशिश यही रहती है कि छोटा वीडियो रहे ताकि कई बार पढ़ा जा सके। चलो हम लोग अब स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने 60 तक पढ़ लिए थे, अब हम लोग पढ़ेंगे 61 से। मैन ऑफ लेटर। मैन ऑफ लेटर का मतलब होता है प्रोफिशिएंट इन लिटरेरी आर्ट। प्रोफिशिएंट इन लिटरेरी आर्ट का मतलब होता है साहसी। लिटरेरी आर्ट का मतलब होता है विद्वान कह सकते हैं, यही एक तरीका होता है। विद्वान कह सकते हैं। ए मैन ऑफ स्पिरिट इज, इसका मतलब होता है ए वेरी करेजियस मैन। और ए मैन ऑफ स्ट्रॉ का मतलब होता है मैन ऑफ सब्सटेंस या वीक पर्सन, ऐसा व्यक्ति जो कमज़ोर हो। ए मेयर नेस्ट का मतलब होता है डिफ़िकल्ट सिचुएशन। क्या होती है? डिफ़िकल्ट सिचुएशन। क्या होती है? डिफ़िकल्ट सिचुएशन। मंथ ऑफ संडेज का मतलब था लॉन्ग टाइम। लॉन्ग टाइम मतलब 6 दिन के बाद आता है जो, इसीलिए बोलते हैं लॉन्ग टाइम। ए मंथ ऑफ संडेज, ए लॉन्ग टाइम। ए मूड पॉइंट एंड डिस्प्यूटेड। डिस्प्यूटेड मतलब ऐसा, मतलब विवादित विषय, झगड़ालू विषय ये कह सकते हैं। ए नीड इन अ हैशटैग। ए नीड इन ए हैशटैग का मतलब होता है अटेम्प्ट टू समथिंग इम्पॉसिबल। किसी चीज़ जैसे कि चीज़ जिसे ढूंढने में परेशानी हो, ऐसी चीज़ ढूंढने में जिसे परेशानी हो। निग्नो का मतलब होता है फूल। क्या होता है? निग्नो का मतलब होता है फूल। और जिसे हिंदी में कह सकते हैं अकल का अंधा। आप उस पर मत जाइए, आप इंग्लिश ज़्यादा याद रखें तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। पेन इन द नेक। पेन इन द नेक का मतलब होता है समवन और समथिंग दैट इज एनोइंग, या फिर इरिटेटिंग और नसेंस, या असहनीय व्यक्ति कह सकते हैं। हिंदी में कह सकते हैं असहनीय व्यक्ति। आते हैं पेनीलॉफ्स वेव। ये पेनीलॉफ्स वेव लॉर्ड अल्फ्रेड टेनिसन की पोएम है यूलिसेस, वहाँ से फ्रेज लिया गया है। जो यूलिसेस की पत्नी होती है पेनीलॉफ्स, जो वेब बुन रही होती है, वहाँ से ये फ्रेज लिया गया है, ठीक है। ये पेनीलॉफ्स वेव का मतलब होता है एंडलेस वर्क, ऐसा वर्क जो ख़त्म ही ना हो, कंटिन्यू करती रहती है, ठीक है। ए पेनी फॉर योर थॉट। ए पेनी फॉर योर थॉट मतलब वे ऑफ आस्किंग वाट समवन इज थिंकिंग। वे ऑफ आस्किंग वाट समवन इज थिंकिंग। ए पिक्चर पेंट्स 1000 वर्ड। एक पिक्चर क्या होती है वो बताती है 1000 शब्द। जैसे ए इमेज ऑफ सब्जेक्ट कन्वे इट्स मीनिंग मोर इफेक्टिवली देन आ डिस्क्रिप्शन डज। ए पीस ऑफ केक का मतलब होता है वेरी इजी टास्क, ऐसा टास्क जो बहुत ही ज़्यादा सरल हो, ठीक है। ए पीस ऑफ पाई मतलब होता है शेयर इन मनी और बिजनेस, हिस्सेदारी लेना, इसका मतलब होता है हिस्सेदारी लेना। ए रे ऑफ होप, आशा की किरण, या कह सकते हैं आशा की किरण। समथिंग दैट प्रोवाइड्स अ स्मॉल अमाउंट ऑफ ऑप्टिमिज्म इन डिफ़िकल्ट सिचुएशन। ए रेड लेटर डे का मतलब होता है इम्पॉर्टेंट डे। ए डे दैट इज प्लीजेंट, नॉट वर्थी और मेमोरेबल, यादगार दिन कह सकते हैं। हैप्पी एंड सिग्निफिकेंट डे, या फिर वेरी स्पेशल डे कह सकते हैं। रेड रेस टू अ बुल का मतलब होता है सांड को लाल कपड़ा दिखाना। सांड को लाल कपड़ा दिखाओगे तो क्या होगा? गुस्सा होगा।
ए ऑब्जेक्ट अटरेंस और एक्ट विच इज सर्टन प्रोवोक यानी संबन यानी भड़काना किसी को, ठीक है। रोटेन एप्पल का मतलब होता है वैसे तो इसका कहेंगे कि ए सिंगल बेड पर्सन और थिंग इन अ ग्रुप, ये मतलब कह रहे कि एक खराब मछली पूरे तालाब को खराब कर सकती है, इसका मतलब ये हो सकता है। ए सीक्रेट काउ, ये सीक्रेट काउ का मतलब होता है ए पर्सन नेवर टू बी क्रिटिसाइज, और ऐसा व्यक्ति जिसको कभी किसी ने क्रिटिसाइज ना किया हो, किसी ने किसी के बारे उसके बारे में किसी ने गलत सोचा ना हो। ए सेफ पेयर ऑफ हैंड, ए सेफ पेयर ऑफ हैंड मतलब रेलवेल पर्सन यानी विश्वसनीय व्यक्ति, क्या होता है विश्वसनीय व्यक्ति। ए सी चेंज का मतलब होता है प्रोफाउंड और नोटेबल ट्रांसफॉर्मेशन, प्रोफाउंड और नोटेबल ट्रांसफॉर्मेशन होता है या फिर कह सकते हैं कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन। शूट इन द आर्म, शूट इन द आर्म का मतलब होता है उत्साहित करना, एन इनकरेजिंग स्टिमुलस या फिर कह सकते हैं समथिंग दैट गिव्स यू इनकरेजमेंट, जो आपको क्या दे उत्साह दे। ए साइट फॉर सोर आइज, कह सकते हैं इसका मतलब होता है ए पर्सन और थिंग्स दैट वन इज एक्सट्रीमली प्लीज्ड और रिलीव्ड टू सी। ए स्नेक इन द ग्रास, स्नेक ग्रास मतलब होता है छुपा हुआ या फिर कह सकते हैं आस्तीन का सांप। टीचरस पर्सन कह सकते हैं या फिर अनरेलेबल पर्सन कह सकते हैं या डिसिटफुल पर्सन कहते हैं या सीक्रेट एनिमी कह सकते हैं। ये सोर पॉइंट विद का मतलब होता है समथिंग विच हर्ट्स, ऐसी चीज़ जो हर्ट्स करे, ठीक है। स्क्वायर डील होता है फेयर एग्रीमेंट, क्या होता है फेयर एग्रीमेंट। स्टिफ नेक्ड पर्सन, स्टिफ नेक्ड पर्सन का होता है ऑब्स्टिनेट पर्सन, कैसा होता है ऑब्स्टिनेट पर्सन, अड़ियल व्यक्ति, ठीक है। हिंदी में कह सकते हैं ए स्टोन थ्रो अवे ए शॉर्ट डिस्टेंस, क्या हो सकता है ए शॉर्ट डिस्टेंस हो सकता है। स्टॉम इन अ टी कप, स्टॉम इन अ टी कप का मतलब बात का बतंगड़ बनाना यानी बिग फस ओवर ए स्मॉल मैटर, छोटी चीज़ को मतलब हाई फाई कर देना, मतलब उस पर बहुत ज़्यादा बातें कर देना। स्टफ शर्ट, एक स्टफ शर्ट का मतलब होता है पॉम्पोस पर्सन, पॉम्पोस मतलब आडंबरपूर्ण, ऐसा मतलब आडंबर की बातें मतलब लंबी चौड़ी फेंक रहा हो, इधर उधर की बातें ज़्यादा कर रहा हो। स्टम्बलिंग ब्लॉक का ऑब्स्टिकल टू प्रोग्रेस यानी सफलता में बाधा। ए थॉर्न इन द फ्लेश, ये थॉर्न इन द फ्लेश का मतलब सोर्स ऑफ कंटिन्यूअल एनॉयंस और ट्रबल। टर्निंग पॉइंट क्या होता है टर्निंग पॉइंट एनीथिंग दैट्स ब्रिंग अबाउट चेंजेस यानी या फिर कह सकते हैं दैट द टाइम एट विच एन इम्पोर्टेंट चेंज स्टार्ट्स, कह सकते या फिर नया मोड़। ए बेस्ट क्वेश्चन होता है कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन, विवादित क्वेश्चन। ए वॉक ऑफ लाइफ, ए वॉक ऑफ लाइफ का मतलब होता है ए पर्सन ऑक्यूपेशन और पोजीशन विद इन अ सोसाइटी, कह सकते हैं ए पर्सन ऑक्यूपेशन और विद इन अ पोजीशन विद इन अ सोसाइटी, कह सकते हैं किसी व्यक्ति का पेशा या रुतबा। ए बेड ब्लैंकेट क्या होता है बेड ब्लैंकेट ए पर्सन हु डिस्करेज एंजॉयमेंट और एंथुजियाज्म, समवन हु प्रिवेंट या फिर क्या लिखा है समवन हु प्रिवेंट अदर पीपल फ्रॉम हैविंग फन या मजाक किरकिरा करने वाला मतलब मजाक किरकिरा कर देने वाला। ए बाइट एलिफेंट क्या होता है बहुत ही महंगा और परेशानी का स्रोत, हिंदी में कह सकते हैं, इंग्लिश इसकी क्या होगी कॉस्टली एंड ट्रबलसम पोसेशन, कॉस्टली एंड ट्रबलसम पोसेशन या फिर कह सकते हैं यूजलेस टू ओवन, क्या कह सकते हैं कॉस्टली एंड ट्रबलसम पोसेशन यूजलेस टू इट्स ओनर। 99 वाला आई ए वाइल्ड गूस चेज, ए वाइल्ड गूस चेज का मतलब होता है निर्थक प्रयास, ठीक है, फ्यूटाइल सर्च या अनप्रॉफिटेबल एडवेंचर, ये वर्थलेस हंट और चेज कह सकते हैं। 100 वाला है ए वोल्फ इन शीप्स क्लोथिंग, मतलब भेड़ की खाल में छुपा भेड़िया, हिंदी होती इसकी इंग्लिश क्या होगी हाइपोक्राइट या फिर डेंजरस पर्सन या प्रटेंडिंग टू बी हार्मलेस। सो माय डियर फ्रेंड्स,
आपको वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक यू।